दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जासूसी का मतलब सिर्फ जेम्स बॉन्ड की फिल्मों तक सीमित नहीं है। भारत में जासूसी एक ऐसा अपराध है जो देश की सुरक्षा को तहस नहस कर सकता है। और हाल ही में देखें तो हरियाणा के ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया। 33 साल की ज्योति, जो अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो पर लाखों फॉलोअर्स के साथ घूमने फिरने की वीडियो बनाती थी, पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। तो फिर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? लेकिन भारत का कानून इसको लेकर कितना सख्त है, सबसे ज्यादा समझना जरूरी इसी बात को है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि जासूसी क्या है। जासूसी, जिसे अंग्रेजी में एपिनोलेज कहते हैं, और देश की गोपनीय जानकारी को चुराने, विदेशी ताकतों तक पहुंचाने का गंभीर अपराध है। यह सिर्फ सेना के रहस्यों तक सीमित नहीं है। सरकारी योजनाएं, वैज्ञानिक खोज, रक्षा रणनीति और यहाँ तक कि आर्थिक नीतियां भी जासूसी का हिस्सा हो सकती है। जासूस कोई भी हो सकता है। एक आम नागरिक हो सकता है, सरकारी कर्मचारी हो सकता है, या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है। कोई भी हो सकता है। पहले जासूस छिपकर दस्तावेज चुराते थे, डॉक्यूमेंट चुराते थे, लेकिन अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी लीक की जाती है। ज्योति मल्होत्रा पर भी आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की, जिसे उन्होंने जाट रंधावा जैसे फर्जी नामों से अपने फोन में सेव कर रखा था। और भारत में जासूसी को लेकर कानून क्या है, अगर इसको समझे तो बेहद ही आसान भाषा में समझिए कि भारत में जासूसी को बेहद गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए कई कानून मौजूद है। इसमें से सबसे प्रमुख है ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट 1923 1923, जो ब्रिटिश काल से ही चला आ रहा है। और ये कानून गोपनीय सरकारी जानकारी को से अनअधिकृत व्यक्तियों तक, अनऑथराइज्ड पर्सन तक पहुंचाने पर रोक लगाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस कानून की जड़ें 1889 के इंडियन ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट में है, जिसे अंग्रेजों ने भारतीय अखबारों को दबाने के लिए बनाया गया था, ताकि इसकी जानकारी बाहर लीक न हो सके। ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट 1923 की अगर बात करें, जो कि अभी भी भारत के संविधान में है, तो उसका धारा 3 कहता है रक्षा से जुड़ी जासूसी करने पर 14 साल की सजा। धारा 4 कहता है विदेशी एजेंट से संपर्क करने पर 2 साल तक की जेल। धारा 5 कहता है कि गोपनीय जानकारी अगर आप शेयर करते हैं तो 3 साल तक की सजा। और अगर ये तीनों हो तो सोच लीजिए कि कितनी सजा हो सकती है। इस कानून के तहत न सिर्फ जानकारी लीक करना, बल्कि सरकारी इमारतों या फिर सैन्य ठिकानों की बिना इजाजत तस्वीरें लेना भी अपराध है। ज्योति मल्होत्रा पर धारा 3, धारा 4, धारा 5 के तहत मामला दर्ज हुआ है, और साथ ही बीएनएस की धारा 152 152 के तहत भी, जो देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को भी दंडित करता है और करती है। अब सजा 3 से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, 3 साल से उम्र कैद तक की, अगर तीनों पुष्टि होती है तो। अब आईपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जासूसी की धारा अगर देखें, तो धारा 121 और 121 ए, जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने या साजिश रचने की सजा है, उम्र कैद या मृत्यु दंड तक हो सकती है। धारा 124 ए, जो राजद्रोह की धारा है, सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने या जासूसी के जुड़े कृत्यों के लिए दी जाती है। हालांकि आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता, जो बीएनएस में बदल चुका है, लेकिन जासूसी के मामले में अभी भी इन धाराओं के तहत ही देखे जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा मामले में बीएनएस की धारा 152 का इस्तेमाल हुआ है, जो कि देश के संप्रभुता को खतरे में डालने वाला कृत्यों को टारगेट करती है। ये धारा, इसके अलावा आप समझिए कि संविधान में जासूसी को लेकर क्या कुछ जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान में जासूसी को सीधे तौर पर अपरिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(a) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसके तहत कुछ सीमाएं हैं, लिमिट है।
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर गोपनीय जानकारी को संरक्षित करने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 355 ये कहती है कि केंद्र को राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है और इसके तहत जासूसी जैसे खतरों से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय रहती है। इसमें कोई भी हो सकते हैं, एनआईए हो सकता है, रॉ भी हो सकती है। अब जासूसी के मामले में संविधान ये सुनिश्चित करता है कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का भी अधिकार मिले, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जांच और सजा की प्रक्रिया बेहद ही सख्त होती है। ज्योति मल्होत्रा को अगर 5 दिन के रिमांड पर जो पुलिस भेजी थी, उसके बाद अगर देखें बात तो उसके फोन, लैपटॉप, बैंक रिकॉर्ड की भी जांच हुई और अभी भी की जा रही है। अब उनके पास बचने का क्या रास्ता है, ये शायद वकील को पता हो, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं नजर आ रहा। लेकिन क्या क्या आता है इसके दायरे में, ये समझ लीजिए। अंत में जासूसी सिर्फ सैन्य ठिकानों की तस्वीर खींचना, डॉक्यूमेंट चुराना नहीं है। आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में जासूसी के तरीके बदल चुके हैं और इसके कई रूप हो सकते हैं। अब किस किस तरह से जासूसी हो सकता है ये भी समझिए। सैन्य की जासूसी हो सकती है, सेना की, उसके ठिकानों की, हथियारों की, रक्षा रणनीतियों की, सब की जानकारी लीक करना। उदाहरण से ज्योति पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी शेयर करने का आरोप है, जो कि कश्मीर में आतंकी हमले के जवाब में भारत के सैन्य कार्रवाई की थी। आर्थिक जासूसी कैसे हो सकती है, तो सरकारी नीतियां हो, व्यापार समझौता हो या फिर आर्थिक जो भी योजनाएं होती है उसकी जानकारी विदेशी ताकतों को शेयर करना, ये भी जासूसी कहलाता है। साइबर जासूस क्या होते हैं? हैकिंग, डेटा चोरी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी लीक करना, ये भी होता है। और ज्योति ने कथित तौर पर टेलीग्राम और स्नैपचैट का भी इस्तेमाल किया था। संस्कृति या फिर प्रचार का भी जासूसी हो सकती है, जो सोशल मीडिया के जरिए नैरेटिव फैलाना हो सकता है। हनी ट्रैप भी जासूसी में आता है, जिसमें फंसकर दूसरे को जानकारी देते हैं। अब ज्योति हरियाणा और पंजाब में भी ज्योति के साथ साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये भी होगा कि सभी पर कौन कौन सी धारा लगती है और क्या कितने साल की जेल होती है। उम्मीद करते हैं ये जासूसी का पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।